गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सुदीन नरम सुपथे परिचालय सैवदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दियाची दबल दास तो प्रणमाय दास तो प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरु पाद पद्म पूज्य पाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु आशीष मद भक्ति दयित माधु गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी 10वां अध्याय। इसकी जो 47वीं प्यार है 47 यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। से नवद्वीपे वेशे एक सुब्राह्मण वल्लभ आचार्य नाम जनक के सम। सची माता जो अपने पुत्र निमाई को बड़ा होते देखती है तो सोचती है अब इसका विवाह करवाना पड़ेगा। वल्लभाचार्य नाम से जनक के समान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी नवद्वीप में वास करते थे। वल्लभाचार्य नाम के एक विप्र देव वही नवद्वीप में वास करते हैं। तान कन्या आछे ये न लक्ष्मी मूर्तिमती निरावधि विप्रतार चिंते योग्य पति। उनकी मूर्तिमती लक्ष्मी स्वरूपा कन्या थी जिसके लिए वे विप्र निरंतर उसके योग्य पति के बारे में चिंता करते रहते थे। उनकी एक पुत्री है और जिसके विवाह के बारे में सदैव चिंतित रहते हैं। दैवे लक्ष्मी एक दिने गेला गंगा स्नाने गौर चंद्र हे नई समय से खाने। निज लक्ष्मी चिनिया हसिया गौर चंद्र लक्ष्मी ओ वंदिला मने प्रभु पद द्वंद। हेनमति दोहे चिनी दोहे घरे गेला के बुझीते पारे गौर सुंदर खेला। दैव योग से एक दिन जो लक्ष्मी देवी है लक्ष्मी प्रिया जिनको हम इस नाम से जानते हैं वे गंगा स्थान को गई। उसी समय श्री गौरचंद्र भी वहां उपस्थित थे। अपनी श्री लक्ष्मी देवी को पहचान कर प्रभु गौर सुंदर हंसे। उधर लक्ष्मी देवी ने भी मन ही मन अपने प्रभु के युगल श्री चरणों की वंदना की। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर अपने अपने घरों में चले गए। श्री गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जब जनकपुर गए तो सीता जी उनको स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका में उनको उनकी भेंट हो चुकी थी। ऐसे ही आज श्री गौर सुंदर और लक्ष्मी प्रिया जी का यहाँ पर मिलना हुआ गंगा जी के घाट पे। ईश्वर इच्छाए विप्र वन माली नाम से दिन गेलो ताहो सची देवी स्थान। ईश्वर की इच्छा से उसी दिन वनमाली नाम से एक घटक विप्र सची देवी के पास गए।
नमस्कारी आई रे बसिला द्विजवर, आसन दिले न आई करिया आदर। सची माता को नमस्कार कर द्विजवर उनके सादर प्रमत्त आसन पर बैठ गए। आई रे बोले न तबे वन माली आचार्य, पुत्र विवाहेर केने ना चिंता कार्य। तब वनमाली आचार्य ने सची देवी से कहा, अपने पुत्र के विवाह के लिए विचार क्यों नहीं करती हो? क्योंकि पहले भारतवर्ष में अल्पावस्था में ही विवाह होते थे। अल्पावस्था में इसको ऐसे नहीं कह रहे जैसा आज के समाज में हम सुनते हैं बाल विवाह बहुत बड़ा पाप होता था, वैसे अल्पावस्था के विवाह कि जब प्रथम वेला ही हो किसी के जीवन की, ऐसे जो कह सकते हैं युवक और युवतियों की, जब वे अपने यौवन वाले फेज में जाने लगे तभी उनके विवाह वो कर दिए जाते थे। उससे फिर समाज एक सुरक्षित वे में आगे चलता था। जैसा आज के समय में इतनी स्वच्छंदता है, कुत्ते बिल्लियों जैसे मनुष्यों का भी जीवन हो चुका है, तो उस समय ऐसा नहीं हो पाता था। अतः सची माता को विप्रवर कहते कि आपका बेटा बड़ा हो गया, अब आप इसके विवाह की चिंता क्यों नहीं करते? वल्लभ आचार्य कुले सीले सदाचारे, निर्दोषे वैसे न नवद्वीपेर भीतरे। नवद्वीप में निवास करने वाले वल्लभाचार्य कुल सील और सदाचार में निर्दोष सज्जन हैं। तान कन्या लक्ष्मी प्राय रूपे सीले ज्ञाने, से संबंध करे यदि इच्छा हत य बने। उनकी कन्या रूप शील और गुण में लक्ष्मी के सदृश है। यदि आपके मन में इच्छा हो तो यह संबंध कर लो। आई बोले पितृहीन बालक अमार, जीव को पड़ुग आगे तबे कार्य आर। माता ने कहा, मेरा बालक पितृहीन है, पहले उसे जीने एवं पढ़ने दो, बाद में दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। आयर कथाय विप्र रस न पाइया, चलिले न विप्र किछु दुखित हैया। जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण देव आए हैं वनमाली जी, वो सची माता की बात में कोई रस ना पाके बहुत थोड़ा दुखी होके मन में ऐसे वापस चल पड़े। दैवे पथे देखा है गौर चंद्र संगे, तारे देखिया लिंगन कैला प्रभु रंगे। दैव योग से मार्ग में वनमाली विप्रकाश गौर चंद्र के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने उन्हें देखकर आनंद पूर्वक आलिंगन कर लिया। प्रभु बोले, कहा गया छिले कौन बीते, द्विज बोले तुम्हारे जननी संभाषिते। तुम्हारे विवाह लागी बलि लाम ताने, ना जानी सुनिया श्रद्धा ना कहले न कहने। प्रभु ने उनसे पूछा, आप कहाँ गए थे? विप्र ने कहा, मैं तुम्हारी माता जी से मिलने गया था। मैंने उनसे तुम्हारे विवाह के लिए कहा था, ना मालूम क्यों उनको सुनकर किसी प्रकार की उन्होंने श्रद्धा प्रकट नहीं की, मतलब सहमति नहीं दी। सुनितान वचन ईश्वर मान हैला, हासी तारे संभासिया मंदिर आईला। उनके वचन सुनकर प्रभु मौन हो गए, पश्चात हंसकर उनसे संभाषण करके अपने घर आ गए। जननी रे हासिया बोले न से क्षण, आचार्य रे संभाषण ना कहले भाल केने। उसी क्षण प्रभु ने माता से हंसते हुए कहा, माता जी, आपने आचार्य से अच्छी तरह संभाषण क्यों नहीं किया? पुत्र रे इंगित पाई सची हर सीता, आर दिने विप्र आनी कहिले न कथा। सची बोले विप्र काली ये कहिला तुमी, शीघ्रता कराह कहिनु एई आमी। पुत्र के इंगित को जानकर सची देवी प्रसन्न हो गई और दूसरे दिन वनमाली विप्र को बुलाकर कहा, विप्र, आपने जो कल प्रस्ताव रखा था, मैं कहती हूँ कि आप उसको शीघ्र ही संपन्न कराओ। आईर चरण धूलि लाइला लैया ब्राह्मण, से क्षणे चली लेन वल्लभ भवन। सची माता की चरण धूलि लेकर विप्र उसी क्षण वल्लभाचार्य के घर चल दिए। वल्लभ आचार्य देखी संभ्रमिता ने, बहुमान करी बसाई इलेन आसने। वल्लभाचार्य ने वनमाली आचार्य को देखकर शीघ्र ही अत्यंत आदर के साथ आसन पर बैठाया।
आचार्य बोले न सुन अमर वचन, कन्या विवाहे रे बे कर सुलगन। मिश्र पुरंदर न पुत्र नाम विश्वम्भर, परम पंडित सर्वगुणेर सागर। तोमार कन्यार योग्य से महाशया, कही लांग कर यदि चित्ते लया। वनमाली आचार्य ने उनसे कहा, मेरी बात सुनिए। मिश्र पुरंदर पुत्र विश्वम्भर जो परम पंडित सर्वगुण संपन्न एवं आपकी कन्या के योग्य वर हैं, यदि आपके मन में इच्छा हो तो शुभ लग्न देख लो। सुनिया वल्लभाचार्य बोले न हरि से न कन्यार पति मिले भाग्यवश से। कृष्ण यदि सुप्रसन्न है न हमारे, अथवा कमला गौरी संतुष्टा कन्या रे। तबे से न आसी मिली वे जा माता, अविलंबे तुम्ही इहा करह सर्वथा। यह बात सुनकर वल्लभाचार्य जी ने हर्षित होकर कहा, भाग्य से कन्या को ऐसा पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर सुप्रसन्न हो अथवा कमला गौरी कन्या पर संतुष्ट हो, तभी ऐसा जामाता मिलेगा। आप शीघ्र ही इस कार्य को करें। सब एक वचन बलिते लज्जा पाई, आमी से निर्धन किछु दिते शक्ति नाई। कन्या मात्र देव पंच हरि तकी दिया, सबे आज्ञा तुम्ही आनी वे मांगिया। केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है। वल्लभाचार्य जी कह रहे कि मैं तो निर्धन हूँ, कुछ देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं केवल 5 हरित की के साथ कन्या दे दूंगा, बस यह संपत्ति आप उनसे ले आओ। वल्लभ मिश्रेर वाक्य सुनी आचार्य, संतों से आइला सिद्धि करी सर्व कार्य। वल्लभाचार्य जी की बात को सुनकर, ये वल्लभाचार्य अलग है और जो हम एक दूसरे वल्लभाचार्य जो श्रीनाथ जी के संदर्भ में सुनते हुए अलग है। वल्लभाचार्य की बात सुनकर वनमाली आचार्य सब कार्य सिद्ध करके संतुष्ट होकर सची माता के घर आ गए। सिद्धि कथा आसिया कहिला स्थाने, सफल हईल कार्य कर शुभ क्षण। आकर सची माता को कार्य सिद्धि की बात सुनाई और कहा, कार्य सफल हो गया, अब शुभ क्षण में पुत्र के विवाह का आयोजन करो। आप तो लोग सुनी सबे हर्षित हैला, सबे उद्योग आसी करी ते लागिला। यह सुनकर सब बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हुए और सभी आकर इस कार्य में सहयोग देने लगे। अधिवास लग्न करी लेन शुभ दिने, नृत्य गीत नाना वाद्य वाय नट गणे। शुभ दिन शुभ लग्न में अधिवास कृत्य किया। अधिवास कृत्य में जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं प्रमुख, उससे पहले का दिन जो होता है वो अधिवास, जिसमें नटगण अनेक प्रकार से नृत्य गीत करते हुए वाद्य बजाने लगे। चतुर्दिके द्विजगण करे वेद ध्वनि, मध्य चंद्र सम बलि लेन द्विज मणि। चारों ओर ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और उनके मध्य में विराजित द्विज मणि श्री विश्वम्भर चंद्रमा के समान शोभित हो रहे थे। ईश्वरे रे गंध माल्य दिया शुभ क्षणे, अधिवास करी लेन आप तो विप्र गणे। शुभ क्षण में प्रभु को गंध और माल्य देकर विप्रो एवं बंधु बांधवों ने अधिवास किया। दिव्य गंध चंदन तांबूल माला दिया, ब्राह्मण गण रे तुसे लेन हर्ष हैया। एवं प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों को दिव्य गंध चंदन तांबूल एवं माला देकर उन्हें संतुष्ट किया। वल्लभ आचार्य आसी यथा विधि रूपे, अधिवास कराइया गेले न कौतुके। वल्लभाचार्य ने आकर आनंद से अधिवास कराया और प्रसन्न चित्त होकर अपने घर चले गए। प्रभाते उठिया प्रभु करि स्नान दान, पितृगणे पूजी लेन करिया सम्मान। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर प्रभु ने स्नान और तर्पण करके सम्मान पूर्वक पितृगण की पूजा की।
नृत्य गीत वाद्य महा उठिल मंगल, चतुर्दिके लेह देह सुनि कोलाहल। उसी समय नृत्य गीत एवं वाद्यों की महामंगल ध्वनि गूंज उठी और चारों ओर से लेव और देव की ध्वनि सुनाई देने लगी। कतवा मिलिल आसी पतिव्रता गण, कतेक वा इष्ट मित्र ब्राह्मण सज्जन। तथा कितनी ही पतिव्रता स्त्रियां और इष्ट मित्र सज्जन ब्राह्मण आकर मिले। खई कला सिंदूर तांबूल तैल दिया, स्त्री गणे रे आई तुसी लेन हर्ष हैया। सची माता ने प्रसन्न होकर खील केला सिंदूर तांबूल एवं तेल आदि देकर सभी स्त्रियों का संतोष विधान किया। देवगण देववधु गण नर रूपे, प्रभुर विवाहे आसी आछे न कौतुके। देवता एवं देव वधुएं नर नारी का रूप धारण करके आनंद सहित प्रभु के विवाह में सम्मिलित हुए। वल्लभ आचार्य एहि मत विधि क्रमे, करिलेन देव पितृ कार्य हर्ष मने। वल्लभाचार्य जी ने भी इस प्रकार यथा विधि देव पितृ पूजा कार्य को हर्ष पूर्वक संपन्न किया। तबे प्रभु शुभ क्षणे गोधूली समय, यात्रा करी आई लेन मिश्र आलय। तब प्रभु शुभ क्षण गोधूली के समय यात्रा करके वल्लभाचार्य जी के घर आ गए। प्रभु आसीले मात्र मिश्र गोष्ठी सने, आनंद सागरे मग्न हैला सबे मने। प्रभु के आते ही वल्लभाचार्य अपनी गोष्ठी सहित आनंद सागर में मग्न हो गए। संभ्रमे आसन दिया यथा विधि रूपे, जमा तारे बसाइया परम कौतुके। उन्होंने मर्यादा के साथ यथा विधि आसन देकर जामाता को परम आनंद सहित बैठाया। से सर्व अलंकारे करिया भूषित, लक्ष्मी कन्या आई लेन प्रभुर समीप। अंत में सब अलंकारों से भूषित करके वे अपनी कन्या लक्ष्मी को प्रभु के समीप ले आए। हरिध्वनि सर्वलोके लागिल करिते, तुली लेन सभे लक्ष्मी रेर पृथ्वी हईते। सब लोग हरिध्वनि करने लगे तथा लक्ष्मी को पृथ्वी से उठाकर मंडप में ले आए। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी सप्त बार, जोड़ हस्ते रही लेन करी नमस्कार। तब लक्ष्मी जी 7 बार उनकी परिक्रमा कर हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी रही। तब से हेल पुष्प माला फैला फैली, लक्ष्मी नारायण दोहे महाकुतूहली। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण दोनों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की। दिव्यमाला दिया लक्ष्मी प्रभुर चरणे, नमस्कारी करी लेन आत्म समर्पणे। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों में दिव्य पुष्प माला अर्पण और नमस्कार के साथ आत्म समर्पण किया। सर्वाधिके महा जय जय हरिध्वनि, उठिल परमानंद आर नाही सुनी। चारों ओर से परमानंद के साथ जय जय हरिध्वनि हो रही थी, जिससे कोई और शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा था। हे नमते श्रीमुख चंद्रिका करी रसे, बसी लेन प्रभु लक्ष्मी करी वाम पासे। प्रथम वयस प्रभु जिनी यमदन, वाम पासे लक्ष्मी बसी लेन से ही क्षण। इस प्रकार आनंद से श्रीमुख चंद्रिका करके प्रभु लक्ष्मी देवी को अपने बाईं ओर करके बैठ गए। उसी समय प्रथम यौवन के रूप में मदन के समान प्रभु की बाईं ओर लक्ष्मी देवी भी विराजित हुई। की शोभा की सुख से आइल मिश्र घरे, कौन जन ताहा वर्णी वारे शक्ति धरे। उस समय वल्लभाचार्य के घर जैसा सुख और शोभा घट जैसी सुख और शोभा जो हो रही थी, उसको वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। तब से वल्लभ करिते कन्यादान, वसीले न ये है न भीष्मक विद्यमान। तब अंत में वल्लभाचार्य कन्यादान करने को बैठे
वह ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे साक्षात राजा भीष्म के उपस्थित हों। रुक्मणी जी के जो पिताजी हैं। ये चरणे पद्य दिया शंकर ब्रह्मार, जगत सृजिते शक्ति हईल सवार। हेन पाद पद्मे पाद्य दिला विप्रवर, वस्त्र माल्य चंदने भूषिया कलेवर। जिन चरणों में पाद्य देकर शंकर एवं ब्रह्मा ने जगत सृजन और संहार की शक्ति प्राप्त की है, उन्हीं श्री चरण कमलों में विप्रवर वल्लभाचार्य ने पाद्य देकर वस्त्र माला चंदन से प्रभु के श्री अंगों को भूषित किया। यथा विधि रूपे कन्या करी समर्पण, आनंद सागरे मग्न हईला ब्राह्मण। यथा विधि के साथ कन्या को समर्पण कर वल्लभाचार्य आनंद सागर में मग्न हो गए। तबे यत किछु कुल व्यवहार आछे, पतिव्रता गण ताहा करि ले न पाछे। तब पतिव्रता स्त्रियों ने कुल व्यवहार के अनुसार जो कुछ करना होता उसका संपादन किया। से रात्रि तथा यथा की तबे आर दिने, निज गृह चली लेन प्रभु लक्ष्मी सने। उस रात्रि में वहीं रहकर तब दूसरे दिन महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ अपने घर की ओर यात्रा की। लक्ष्मीर सहित प्रभु चढ़िया डोलाय, आई से न देखी ते सकल लोक धाय। लक्ष्मी सहित प्रभु को पालकी में आते हुए जानकर सब लोग उन्हें देखने के लिए भाग भाग कर चले आए। गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन, कज्जले उज्ज्वल दुई लक्ष्मी नारायण। गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन एवं काजल से विभूषित उज्ज्वल रूप में श्री लक्ष्मी नारायण शोभायमान हो रहे थे। स्वर्ग लोक देखी मात्र धन्य धन्य बोले, विशेष स्त्री गण अति पढ़ी ले न भूले। सभी लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे, विशेष करके नारियां विस्मय के साथ विवल हो गई। कतकाल एवं भाग्यवती हर गौरी, निष्कपटे सेवी लेन कत भक्ति करी। अल्प भाग्य कन्यार की हेन स्वामी मिले, ए हर गौरी हेन बुझ के हा बोले। उनमें से किसी ने कहा, जो वो महिलाएं हैं वहां जो माता जी वर्ग है, जो इस भाग्यवती को न जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर और गौरी जी की सेवा की है, क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसे स्वामी मिल सकते हैं? नहीं, जिनका अल्प भाग्य होगा उनको ऐसे स्वामी नहीं मिल सकते। किसी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यही हर और गौरी हैं। सब उनकी तुलना करते हैं भी शिव जी पार्वती जी से, क्योंकि जैसा गृहस्थ आश्रम के बारे में कहते तो शिव जी पार्वती जी उसका एक आदर्श उदाहरण होते हैं। केहा बोले इंद्र सची रति वा मदन, कौन नारी बोले ई लक्ष्मी नारायण। कौन नारी गण बोले ये न सीताराम, दोलो परि शोभिया छे अति अनुपम। किसी ने कहा, यह तो इंद्र और सची हैं, अथवा रति कामदेव की जोड़ी है। तो किसी ने कहा, ये श्री लक्ष्मी नारायण है। कोई कोई नारियां कहती हैं, पालकी में ये तो श्री सीताराम ही अति अनुपम भाव से सुशोभित हैं। ए मत नाना रूपे बोले नारी गण, शुभ दृष्टा ये सबे देखे लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार कहती हुई सब नारियां आनंद से श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। हेन मते नृत्य गीत वाद्य कोलाहले, निज गृह प्रभु आई लेन संध्या काले। इस प्रकार नृत्य गीत एवं वाद्य के साथ संध्या के समय प्रभु अपने घर में आ पहुंचे। तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लया, पुत्र वधु घरे आनी लेन हर्ष हया। तब सची देवी ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुत्र वधु को घर ले आई। द्विज आदि यत जाति नट वाजनिया, सबारे तुशिला धन वस्त्र वाक्य दिया। ब्राह्मण नट वादक आदि जितने वहां उपस्थित थे
उन सबको सची माता ने धन, वस्त्र और मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट किया। धन भी दिया, वस्त्र भी दिया, साथ में मधुर वाणी भी देकर कसवाणी नहीं दी कि चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा हिसाब पूरा। चलिए, आज का जो ये प्रसंग है इसको हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।